गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल के कंटिन्यूएशन में हमने 6 प्रॉब्लम किया था। आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द 7th क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है कि 5, a, 4 be the circumcenter of the triangle with the vertices a, b, c is what? a, -2, b is a, 6 and c is a by 4, -2. लेट एस बी द सर्कमसेंटर, ठीक है। अब इस एस का कोऑर्डिनेट क्या है? 5, a/4। अगर सर्कमसेंटर की प्रॉपर्टी पता है तो हमें पता है कि सर्कमसेंटर तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। उसका कहने का ये मतलब है, इफ दिस इज एस ए, एस बी एंड एस सी, दैट implies एस ए इज इक्वल टू एस बी इज इक्वल टू एस सी। तो ये बराबर होगा, ठीक है। सर्कमसेंटर का ये प्रॉपर्टी है कि तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। तो हम अगर इन दोनों को एस इफ विल इक्वेट एस ए इक्वल टू एस बी, अगर ये डिस्टेंस इक्वेट करेंगे तो यहाँ से मुझे ए का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ए का वैल्यू अगर बारी बारी से मैं कैपिटल मतलब वर्टिस ए में रखूंगा, बी में रखूंगा, सी में रखूंगा तो तीनों कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। जब तीनों कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो फिर हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। और वही ए कोऑर्डिनेट अगर इस एस कोऑर्डिनेट में रखूंगा तो मुझे सरकम सेंटर भी पता चल जाएगा। तो सरकम सेंटर को सॉरी, अगर सरकम सेंटर पता चल जाएगा एंड देन वी कैन फाइंड एस ए, तो ये एस ए हमारा क्या होगा? सरकम रेडियस होगा। तो सरकम रेडियस इज अल्फा, area is beta and perimeter is gamma. तो we will simply add all these three। मतलब मेन काम है हमारा ये निकालना, ठीक है। तो निकालते हैं एस ए इक्वल टू एस बी, दैट इम्प्लाइज कि एस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू एस बी स्क्वायर, राइट। इफ विल कैलकुलेट एस ए स्क्वायर दैट विल बी 5 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए बाई 4 माइनस ऑफ -2 मतलब +2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी स्क्वायर। एस बी कितना होगा? 5 माइनस ए बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस ए बाई 4 माइनस ऑफ -2 मतलब +2, ठीक है। -2 ही है ना, ओके। सो इफ विल कैलकुलेट दिस, अब इसके स्क्वायर्स को हम लोग ओपन कर देते हैं। तो 25 प्लस ए स्क्वायर -10 है प्लस ए स्क्वायर बाई 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, दैट मीन्स ए। ये हो जाएगा 25 ए स्क्वायर बाई 16 माइनस 5a बाई 2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 16 प्लस 4 प्लस ए। तो ये विल कैंसिल द टर्म्स विच कैन बी कैंसिल्ड, लाइक 4a कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बाई 16 भी कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। 25 भी कैंसिल हो जा रहा है, तो फिर बचा क्या अपना? वी आर लेफ्ट विथ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 16, ठीक है। और ये -10 है और ये -5a बाई 2 है। तो लेट से 10a को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। सो वी विल गेट 15a स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 20 माइनस 5 15a बाई 2। तो ये 15a कैंसिल हो गया और यहाँ से मुझे a का वैल्यू मिल गया 8। तो अगर a का वैल्यू 8 हो गया, नाउ I'll find all the vertices। तो a क्या था?
ए कॉमा माइनस टू, मतलब ये हो गया 8 कॉमा माइनस टू। सी कितना था 8/4 कॉमा माइनस टू, मतलब 2 कॉमा माइनस टू। ठीक है, और बी कितना था ए कॉमा सिक्स, दैट मीन्स 8 कॉमा सिक्स। ठीक है, और अपना जो सरकम सेंटर था दैट विल बी 5 कॉमा 8/4 मतलब 4। ठीक है, तो पहला तो मुझे सरकम रेडियस निकालना है, तो आई नॉट फाइंड, ये आप लोग करेंगे। तो अल्फा इज नथिंग बट एस ए, आप लोग ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, यू विल गेट अल्फा, राइट। ओके, फिर एरिया निकालना होगा। तो एरिया निकालने के लिए आई वुड से कि तीनों साइड निकाल लो। ठीक है, दूसरा भी तरीका होता, बट तीनों साइड निकाल के हीरोन्स फार्मूला लगा दो। ठीक है, तो ये तो ए सी निकालना बहुत सिंपल है, दिस विल बी सिंपली 6। चेक करो, क्योंकि -2 यहाँ भी वाई कोऑर्डिनेट सेम है, यहाँ भी वाई कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब कि बस एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, तो सिंपली वी विल फाइंड द डिफरेंस। एरिया निकालने का एक और तरीका है कि अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल के देख लें। खैर, तीनों साइड इसलिए निकालना जरूरी होगा क्योंकि हमको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालना है तो मुझे ए सी तो पता चल ही गया, ए बी और बी सी निकालना पड़ेगा। जब तीनों निकाल ही रहे हैं तो निकाल देंगे हीरोन्स फार्मूला से एरिया, या फिर अ, ऐसे भी आप एरिया निकाल सकते हैं, राइट। इफ यू नो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसमें कोऑर्डिनेट्स रख दो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तब एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, विच विल बी योर बीटा, और गामा क्या है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकाल दो। डिस्टेंस फार्मूला लगाने में कितना ही टाइम मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ देखो, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, और ए बी में एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ए और बी का, और वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस भी निकल के आ गया, दिस विल बी योर 8। तब तो ये परपेंडिकुलर ही हो गया, दिस विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, तब तो और आसान हो गया, इसका मतलब ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 6 इंटू 8, तो 24, और पेरीमीटर हो जाएगा 8 + 6 + 10, 24, और अल्फा आप निकाल लो। ठीक है, सो दिस वाज क्वाइट इजी प्रॉब्लम। ठीक है, आई वुड से कि ये आसान ही था। इसमें करना क्या था, बस एस ए और एस बी या एस सी किसी एक को इक्वेट कर दो, वहाँ से ए का वैल्यू रख दो और फिला दो, और फिर बाकी कैलकुलेशन थोड़ा बहुत था। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। ओके, लेट अस मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स विद m एंड n एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कह रहा है कि m है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये कह रहा है कि n। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। तो ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ subsets of A is equal to 56 more than total number of subsets of B। ठीक है, तो टोटल, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में m है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 2 पावर m। ठीक है, उसी तरह अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी n है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा 2 पावर n। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि m और n निकालिए और फिर पी क्यू डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले टारगेट है m और n निकालना। तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि 56 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 64 आ जाएगा, वो 2 के पावर में है। तो क्लियरली कहा जा सकता है कि इफ विल पुट n इक्वल टू 3 वी विल गेट m इक्वल टू 6। क्यों भाई, तो 64 इज इक्वल टू 56 प्लस 8, ये 2 का क्यूब है और ये 2 का पावर 6। तो m और n तो निकल के आ गया, मतलब p was simply m, n ना। So this point is 6,
3, ठीक है। और अपना q क्या है, q इज -2, -3, ठीक है। सो वी कैन फाइंड पी क्यू डिस्टेंस, ठीक है। 6 माइनस ऑफ -2 8, 64, और ये हो जाएगा 36, मतलब डिस्टेंस कितना आ गया, 10, ठीक है। दिस वाज अगेन इजी प्रॉब्लम। मुझे नहीं समझ में आता है आजकल के बच्चों को मैथ्स, जेई मेंस में ज़्यादा डिफिकल्ट और लेंदी आने लगा, मतलब उन लोगों को लगता है, बट दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर रियली इजी, ठीक है। ओके, तो नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस लाइंस डू नॉट फॉर्म ट्रायंगल इज पी, ठीक है। तो लाइंस ट्रायंगल कब नहीं फॉर्म करेंगे, तो पहला तो केस है कि वो कंकरेंट रहे, ईदर लाइंस आर कंकरेंट, और केस टू क्या हो जाएगा, या तो पैरेलल हो जाए, ठीक है। सो केस टू और लाइंस आर पैरेलल, बाकी हर केसेस में ट्रायंगल तो बनाएंगे ही, ठीक है। तो दो ही केस है जब लाइंस ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते हैं, या तो वो कंकरेंट हो, कंकरेंट का मतलब है कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करे, ठीक है। तो इस केस में भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, और या तो लाइन पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो इस केस में भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो लाइंस कंकरेंट होने के लिए कंडीशन क्या होता है, एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के जो भी है कोफिशिएंट, एक्स और वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स को हम लोग उसका डिटर्मिनेंट क्या कर देते हैं, जीरो। तो यहाँ पे अगर पहला लाइन है 2x माइनस वाई प्लस थ्री, तो x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1 and constant term is 3. Similarly, if we'll go for the second line, that will be x का कोफिशिएंट 6, y का कोफिशिएंट 3 and constant term is 1. And थर्ड लाइन के लिए x का कोफिशिएंट कितना है, अल्फा, and y का कोफिशिएंट 2 और constant term is -2. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। If we'll solve it, then 2 into -6 एंड -2, -8 आ जाएगा, प्लस -12 एंड माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस 3 इंटू 12 -3 अल्फा। You got to be really right with your calculation, really careful with your calculations. So वो एक चीज़ है जहाँ पे बच्चे अक्सर जल्दीबाजी में गलती करते हैं, तो you guys should be careful. So this is -16 -12 minus alpha, and this is 36 -9 alpha equal to 0. So ये -10 अल्फा इधर चला जाएगा तो 10 अल्फा हो जाएगा, और ये 16 और 12 28, तो 36 में से अगर 28 जा रहा है तो हाउ मच विल गेट 8, मतलब अल्फा वी विल गेट 8/10, दैट मीन्स 4/5। अमृत, ओके, सॉरी। सो एक तो वैल्यू मिल गया अल्फा इक्वल टू 4/5, और लाइंस पैरेलल होंगे, तो लाइंस तो लेट्स से कि फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू दी थर्ड लाइन, तो एक तो ये केस बन सकता है, या फिर सेकंड लाइन इज पैरेलल टू दी थर्ड लाइन। तो इसमें भी पहला तो केस ये हो गया कि लाइन वन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन, दैट मीन्स कि अगेन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, मतलब 2/अल्फा इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या हो सकता है, -4, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि L2 इज पैरेलल टू L3, ठीक है। तो जब L2 L3 के पैरेलल रहेगा, मतलब अगेन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, मतलब 6/अल्फा इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट अल्फा इक्वल टू 4,
तो कह रहा है कि जितने पॉसिबल वैल्यूज हैं अल्फा के उनका उनके स्क्वायर्स का सम। सो दिस आर द थ्री पॉसिबल वैल्यूज वी हैव, और फिर उनका क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट। तो करते हैं, तो फिर p इज इक्वल टू मतलब 4 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर। तो अगर वी विल डू दी कैलकुलेशन तो ये हो जाएगा 16 16 एंड 16 अपॉन 25, मतलब 32 प्लस 16 अपॉन 25। और अगर इसका हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि ये 32 पॉइंट समथिंग आएगा। 30.2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 32। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, दिस वाज अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, बट यू गाइस कैन बी कंफ्यूज्ड कि क्या केसेस हो सकते हैं, बट दीज आर ओनली द पॉसिबल केसेस, राइट। और किसी केस में तो आएगा नहीं। ओके, 10वें क्वेश्चन में देखा जाए कि एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है, y is equal to x is the equation of the bisector of angle B, तो and the equation of side AC is given, that is 2x minus y is equal to 2। ठीक है, एंड 2AB is equal to BC। ठीक है, AB BC का रेशियो दिया गया है। द पॉइंट A comma B, A is 4 comma 6, B is alpha comma beta, then we need to find the value of alpha plus 2 beta, राइट है। ठीक है, तो अगर लेट्स से थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को डी मान लिया मैं। अच्छा, बी पॉइंट तो y इक्वल टू एक्स पे ही है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स पे है, इसका मतलब कि y और x कोऑर्डिनेट बराबर होंगे, मतलब अल्फा और बीटा आपस में बराबर होंगे। तो वी कैन से एज अल्फा कम अल्फा। ठीक है, अच्छा ये बाइसेक्टर है, सो दिस बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है, तो एक और काम हम लोग कह सकते हैं, मतलब ये जो बी सी लाइन है, इस ये पॉइंट ए है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, तो y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज इसका क्या होगा, 6,4। और वो BC पे लाई करेगा कहीं ना कहीं, वी डोंट नो एक्चुअल पोजीशन, बट वो कहीं ना कहीं तो लाई करेगा 6,4। ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, तो वो रिफ्लेक्शन की तरह काम करेगा। लेट्स से कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। ये दोनों एंगल्स बराबर है, ये y इक्वल टू एक्स विल एक्ट एज नॉर्मल। ठीक है, इट विल डू लाइक दिस। तो पॉइंट ए का जो रिफ्लेक्शन होगा, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सी होगा, बट इट विल लाई ऑन द लाइन बी सी। ठीक है, समवेयर वी डू नॉट नो दैट। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया है, विल यू विल गेट टू नो। ठीक है, अगेन लेट अस फाइंड डी पॉइंट। अगर डी पॉइंट को थोड़ी देर के लिए, इफ यूल कंसीडर इट, लेट्स से अच्छा डी पॉइंट को मान लो थोड़ी देर के लिए के कॉमा के हो जाएगा, राइट। अब डी पॉइंट एसी लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब डी लाइज ऑन लाइन एसी, तो इट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, मतलब 2k minus k equal to 2, that implies k is equal to 2, so we have got the coordinates of d, that will be 2 comma 2, right। So we can find the लेंथ AD। अब AD डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, एंड 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16, मतलब √20, सो वी कैन राइट इट एज 2√5। ठीक है, अच्छा वन एक और चीज़, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है। तो एंगल बाइसेक्टर अगर किसी भी ट्रायंगल में रहता है, सो वी शुड नो दैट कि जो एडजेसेंट साइड के रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो वो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि ए बी अपॉन ए डी विल बी, ए बी अपॉन ए डी विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। ठीक है, तो यहाँ से ए बी और
अपॉन ए डी, बी सी कितना दिया गया 2ab, ठीक है, एंड सी डी, लेट इट बी, सी डी को सी डी रहने दो, ठीक है। तो ये ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, सो वी विल गेट ए डी अपॉन सी डी, वी विल गेट द रेशियो दैट इज 1:2, मतलब ए डी एक पार्ट है तो सी डी विल बी दो पार्ट, ठीक है। तो एक पार्ट अगर 2√5 है तो दो पार्ट कितना हो जाएगा 4√5, इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6√5, ठीक है। अब कितने लोग नहीं समझ में आया, वापस से सुनो। हम कह रहे हैं ईडी एक पार्ट है और डीसी दो पार्ट है, और एक पार्ट अपना कितना है 2√5, तो दो पार्ट कितना हो जाएगा 4√5, और ये अगर एडी 2√5 है और डीसी, लेट मी टेक दी लेजर पेन, हाँ, अगर एडी 2√5 है और डीसी 4√5 है तो एसी कितना हो जाएगा 6√5, ठीक है। सो नाउ वी कैन गेट द पॉइंट, पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट सी कैसे मिलेगा, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन नहीं दो क्वेश्चन आया था जहाँ पे हमने पैरामेट्रिक पॉइंट यूज किया था, ठीक है। सो वहाँ से वी विल गेट द कोऑर्डिनेट सी, ठीक है। तो वो निकालते हैं ए सी, सो दिस इज 6√5, और ए पॉइंट अपना कितना है 4,6, और मुझे इस AC लाइन का स्लोप चाहिए। सो इफ यू इक्वेट द इक्वेशन ऑफ AC इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो वहाँ से मुझे स्लोप मिल जा रहा है 2, मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना है 2/1, तो यहाँ से मैं cos थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट विल बी 1/√5, एंड sin थीटा का भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो कितना हो जाएगा 2/√5, तो मुझे C का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा, निकाल सकता हूँ मैं, राइट। तो सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा एच प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा, मतलब 4 प्लस आर कितना है 6√5, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 1/√5, कॉमा के प्लस आर साइन थीटा, के का वैल्यू 6 प्लस आर का वैल्यू 6√5 एंड साइन थीटा का वैल्यू 2√5, ठीक है। सो विल डू दिस कैलकुलेशन, we will get C points as 10, 18. So this is the point C, ठीक है। So once we have got the point C, अगर मुझे C point मिल गया, ठीक है। So अब इस डायग्राम में देखो ध्यान से, C point कितना मिला 10, 18, right? So this point is 10, 18. अच्छा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ EC विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, ठीक है, क्योंकि लाइन तो एक ही है ना, तो स्लोप ऑफ EC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, तो EC का स्लोप कितना हो जाएगा 10, 18 है ना, ओके। तो EC का स्लोप कितना हो जाएगा 18 माइनस 4 मतलब 14, एंड 10 माइनस 6 मतलब 4, और BC का स्लोप निकाल सकते हैं हम लोग, BC विल बी 18 माइनस अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा, ठीक है। सो ये आप लोग सॉल्व करिए और अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करिए, ठीक है। सो अभी तक इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट लगा, एक तो एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी लग गया कि एडजेसेंट साइड्स के रेशियोज बराबर होते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट लग गया, ठीक है, तीसरा वो इमेज वाला कॉन्सेप्ट लग गया। सो दिस क्वेश्चन आई वुड से कि इज़ अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। ये पहले क्वेश्चंस की तरह आसान क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो आप लोग अल्फा निकाल सकते हैं, एंड बीटा बीटा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। सो अल्फा बीटा आपस में बराबर है, तो अल्फा निकल गया तो बीटा भी निकल जाएगा, ठीक है, ओके। 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0,
ठीक है, तो is the locus of the point which moves in such a way that it is always equidistant from these two lines. ठीक है, तो locus of point which is equidistant from two line is nothing but pair of angle bisector. अगर आप लोगों ने ये एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो लेट्स से ये बाइसेक्टर 1 है और ये बाइसेक्टर 2 है, तो ये बाइसेक्टर 1 विल बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन L1 एंड दिस L2. ठीक है, ये लाइन L1 और L2 से इक्वल दूरी पे होंगे. ठीक है, तो ये पेयर ऑफ बाइसेक्टर का इक्वेशन है. ठीक है, इसका मतलब कि इस पेयर ऑफ बाइसेक्टर को अगर हमें लेके आना है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो लेट्स से L1 अपना क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और L2 क्या है, L2 है x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, विल डू 2x माइनस वाई माइनस 8 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस. ठीक है, तो दिस इज x प्लस 2y प्लस 7 अपॉन रूट 5. ठीक है, हाउ विल डू दिस, ये मैं आपको बताता हूँ. एक बार क्या करिए, प्लस के साथ इक्वेट करिए, मतलब इसके दो पार्ट हो गए. एक तो हो गया ये रूट 5 से रूट 5 तो कैंसिल हो जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस साइन, सो वी विल गेट 2x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 7. ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, 2x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2y प्लस 7. ठीक है, तो यहाँ से मुझे लेट्स से कि बाइसेक्टर 1 मिलेगा और यहाँ से मुझे बाइसेक्टर 2 मिलेगा, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का अगर इक्वेशन चाहिए, लोकस चाहिए, तो वो लोकस बाइसेक्टर 1 इंटू बाइसेक्टर 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फिर ये जो आएगा ये 2 डिग्री का इक्वेशन आएगा. तो इस इक्वेशन को लेट्स से कि अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को कंपेयर करके वी कैन गेट एच जी सी एफ वट एवर यू आर दे हैव आस्क्ड फॉर. ठीक है, सो एक बार वो मिल गया तो फिर वैल्यूज निकाल लेंगे हम लोग. ठीक है, सो दिस आई हैव लेफ्ट टू यू, आई हैव ऑलरेडी रिटन द आंसर. सो द फर्दर कैलकुलेशन यू कैन डू बाय योरसेल्फ. यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके बाइसेक्टर 1 आएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके बाइसेक्टर 2 आएगा, और दोनों का प्रोडक्ट, अच्छा एक मैं कर ही देता हूँ, सम ऑफ यू माइट नॉट गेट दिस. सो 2x minus x and x minus 3y minus 15 equal to 0. This is bisector 1, and this is 3x माइनस 2y इधर आएगा तो प्लस 2y माइनस वाई एंड माइनस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, सो जो लोकस होगा वो हो जाएगा बाइसेक्टर 1 इंटू बाइसेक्टर 2 इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज x माइनस 3y माइनस 15 इंटू 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे, we'll do the calculations, right? So this is 3x square plus xy minus x minus 9xy and minus 3y square plus 3y minus 45x minus 15y plus 15 equal to 0. So we will get 3x square minus 3y square. xy terms calculate कर लेते हैं, so minus 8xy एंड x टर्म्स वाले कितने हो जाएंगे, माइनस 45x माइनस x मतलब माइनस 46x एंड 3y माइनस 15y मतलब माइनस 12y एंड प्लस 15 इक्वल टू 0. दोनों में प्लस था, ओहो अब टेकन एक गलत हो गया है, माइनस 8 मैंने ले लिया और क्वेश्चन में प्लस 8 है, तो ठीक है,
क्वेश्चन में +8 है तो +8 ले लिया जाए। ओके, अब 8 - 7 कितना हो जाएगा? 8 - 7 विल बी +1। ठीक है, और यहाँ पे भी +8 ले लेते हैं। सो 8 + 7, 8 + 7 will be +15। ओके, सो x - 3y, ये पूरा गड़बड़ हो गया। Now I have to do this question. Okay, x - 3y + 1 and this is 3x + y + 15, right? Okay, so -3y² तक हो गया है कैलकुलेशन, माइनस, अच्छा यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो ये 3x × x हो जाएगा 3x², दिस इज xy, दिस इज 15x -9xy -3y² and -45y plus 3x plus y plus 15 equal to 0. ठीक है, so this will get 3x² minus 3y² minus 8xy, और x वाला टर्म कितना हो गया 18x, एंड y वाला टर्म कितना हो गया -45y plus y मतलब -44y, and constant term is +50. Okay, so divided by 3, so x² minus y² minus 8/3 xy plus 6x minus 44/3 y, and this is 5 equal to 0. So here if we'll compare 2h equal to -8/3, 2g equal to 6, 2f equal to -44/3 and c is equal to 5. So h we will get -4/3, g we will get 3, f we will get -22/3 and c is 5. So what they have asked for, GCH positive, F negative, मतलब G plus C plus H minus F. So 3 plus 5 plus H minus 4/3 and minus F मतलब plus 22/3. So this is 3 5 8, 22 में से 4 गया 18, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6, and this is 14. So our answer is 14. Yes, matches. So यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट था, तो ये हो गया। ओके, लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी नीड नॉट टू वेस्ट टाइम। ठीक है, इफ यू स्टिल डू नॉट हैव अंडरस्टैंड देन बैक करके वापस से देखो। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी डिनोट द सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, then the distance of the point this from this line measured parallel to this. Okay, तो कह रहा है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड इज ऑलरेडी वी नो HGO। H क्या होता है ऑर्थो सेंटर, G होता है सेंट्रोइड, O होता है सर्कम सेंटर। जब ये तीनों दिए होते हैं तो सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में बांटता है। ठीक है, इस केस में सेंट्रोइड क्या है अपना A, B है। अच्छा,
सरकम सेंटर कितना है 3,4 और ऑर्थो सेंटर कितना है -6, -8। तो यहाँ से हम लोग ए निकाल सकते हैं। कैसे? 2 × B + 1 × C मतलब लेट्स राइट डायरेक्टली कोऑर्डिनेट ही लिख देते हैं अपॉन 2 + 1 राइट। सो यहाँ पे 6 - 6 0, 8 - 8 0। ये तो बहुत आसानी के साथ 0,0 आ गया। ठीक है, तो ये तो आसान हो गया। ठीक है, तो पी पॉइंट क्या था यहाँ पे, ए बी का वैल्यू रखो, देन यू विल गेट 0,0। अगर रखोगे तो पी का वैल्यू आ जाएगा 3,5। अब इस पी पॉइंट से देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन, लाइन क्या है अपना 2x + 3y - 4 = 0। ये डिस्टेंस निकालना है, लेकिन मेजर्ड पैरेलल टू, इसके पैरेलल डिस्टेंस निकालना है। सो वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वी आर फाइंडिंग सम पैरेलल डिस्टेंस। ठीक है, along some line। ठीक है, that line is x - 2y - 1 = 0। अगेन ये वापस से पैरामेट्रिक पॉइंट, सो पैरामेट्रिक पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से लेट्स से कि ये r डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये q पॉइंट क्या हो जाएगा h + r cos थीटा, k + r sin थीटा। तो अगर इस लाइन से हम स्लोप निकालना चाहें, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, तो यहाँ से स्लोप अपना क्या होगा tan थीटा, और उसका वैल्यू क्या होगा y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करो, देन यू विल गेट 1/2। तो यहाँ से मुझे साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, आई विल नॉट डू इट अगेन एंड अगेन। ओके, ठीक है, तो क्यू पॉइंट वी कैन फाइंड इट आउट डायरेक्टली। वो क्या होता है h + r cos थीटा, h इज 3 प्लस r तो पता नहीं है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 2 है और हाइपोटेनस वी कैन फाइंड इट आउट, वो 2/√5 होगा। सो दिस इज 2/√5। और अगेन y कोऑर्डिनेट क्या होगा k + r sin थीटा, मतलब 5 + r sin थीटा क्या होगा 1/√5। अब ये क्यू कोऑर्डिनेट इस लाइन में लाई करेगा, तो इस कोऑर्डिनेट को उठा के रख देते हैं, देन विल गेट r। सो 2 × x की जगह हम क्या रखेंगे 3 + 2r/√5, एंड 3 × y की जगह क्या रखेंगे 5 + r/√5, और 4 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। सो इफ यू विल सॉल्व यू विल गेट r = 17√5/7। ये सॉल्व करके देख लो खुद से। ठीक है, यू विल गेट इट। सो दिस वाज अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड टू लास्ट क्वेश्चन आई गेस। So we have almost covered every question which has already come in January JEE Mains 2024 of straight lines. ठीक है, similarly we'll cover the remaining chapters slowly। ठीक है, then after this I'll be covering circle, then parabola, ellipse, hyperbola। So conic section एक complete हो जाएगा, फिर we'll enter in calculus। So we'll complete everything right in further videos। अच्छा, इसमें क्या है, कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये इंटीजर्स है, ए बी सी डी बी द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, ए बी दिया हुआ है √10, एंड द पॉइंट्स ए एंड सी लाई ऑन द लाइन 3y = 2x + 1, देन 2 × अल्फा + बीटा + गामा + डेल्टा। ए अल्फा बीटा है और सी गामा डेल्टा है। अब मुझे पता है कि इसके जो डायगोनल्स ए सी होंगे और बी डी ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपस में इंटरसेक्ट भी करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इसका मतलब कि O विल बी मिड पॉइंट ऑफ, लेट मी टेक दिस, O विल बी मिड पॉइंट ऑफ BD एज वेल एज AC। ठीक है, ये तो हम लोग करते आ रहे हैं। तो वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ O, दैट इज अगेन वेरी सिंपल। वो क्या होगा B + D/2 राइट। तो आप लोग को लग रहा होगा कैसे लिख दिया गया, सो दिस इज नथिंग बट B + D/2। सो B क्या है 1,0, D क्या है 1,2/2। सो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 + 1/2 मतलब 1, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 + 0/2 मतलब अगेन सॉरी 1, 2/2 इज 1।
ओके, तो डी ये ओ कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, ये तो बहुत क्वेश्चन सिंपल हो गया क्योंकि ओ विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। दैट मीन्स दिस ओ विल बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, इजंट इट? सही है। तो इसका मतलब ए प्लस सी, ये टू उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू कमा टू, ए प्लस सी कितना हो जाएगा, ए विल बी अल्फा प्लस गामा एंड सी विल बी बीटा प्लस डेल्टा। ओहो, ये तो बहुत आसान हो गया। मतलब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था टू इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अल्फा प्लस गामा मुझे पता है, बीटा प्लस डेल्टा भी पता है, तो इसको वी कैन राइट अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, ठीक है। अल्फा प्लस गामा कितना हो गया, टू, और बीटा प्लस डेल्टा भी कितना हो गया, टू। सो विल गेट, तो इससे ये रूट 10 से तो कुछ मतलब था ही नहीं। सो इट वाज एज सिंपल एज दैट। एंड if still you guys think कि math is difficult, then you'll have to think again, ठीक है। So these were the questions which have come in January 2024, ठीक है। Okay, thank you.